रानियां सभी को मालूम है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। लेकिन विद्वान कहते हैं दुर्भाग्य ये रहा कि संतान किसी से नहीं। एक प्रमाण मिलता है कि महाराज दशरथ की 3 रानियां के अलावा और भी रानियां थी। बोले महाराज दशरथ की 760 रानियां थी, 760 अन्य प्रमाण है। महाराज दशरथ के आंगन में 3 रानियां, लेकिन संतान किसी से नहीं। एक बार महाराज दशरथ जी शिकार के लिए गए घोड़ा पर सवार होकर, तो एक हिरण का पीछा किया। जब हिरण का पीछा किया, काफी दूर हिरण के पीछे दौड़ते गए, लेकिन ये हिरण वो महाराज को काफी अंदर जंगल में ले गया और वो मानवी भाषा में खड़े होकर महाराज से कहने लगा कि आप हमें नहीं मार सकते हैं। बोले क्यों? क्योंकि मुझे वरदान लगा है क्या कि सुख नहीं होई, काश मेरो मरण न होई। राजा की सुख नहीं होई, काश मेरो मरण न होई। जब हिरण की मुख से ये भाषा सुनी मानवी, हे राजन मुझे ये वरदान लगा है कि जा राजा के सुत नहीं हुई, बास मेरो मरण न हुई। आप हमें नहीं मार सकते, आप मेरे पीछे ना भागो, क्योंकि आपके कोई बालक नहीं है, कोई बेटा नहीं है। वैसे तो महाराज दशरथ रोज ही दुखी रहते थे, लेकिन बाबा लिख रहे हैं एक बार भूपति मन माही और वही है गिलान मोर सुत नहीं। वैसे तो जिसकी संतान न हो उसे तो हर वक्त ही दुखी रहना चाहिए, लेकिन बाबा लिख रहे हैं एक बार, केवल एक बार भूपति मन माही वही है गिलाने मोर सुत नहीं। बाबा लिख रहे हैं एक बार। बोले एक ही बार काहे को भाई दुख तो ने हर समय होना चाहिए। विद्वान कहते हैं कि वैसे तो हर समय दुख रहता था, लेकिन एक बार कुछ ज्यादा ही दुख हुआ जब उस हिरण ने मानवी भाषा में महाराज को बोलकर बताया। अब तो महाराज बहुत दुखी, घर पर आए, गुरु वशिष्ठ को बुलाया, तो गुरु वशिष्ठ को सारी बात बताई। तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे हैं कि धरो धीर हुई सुतचारी। प्यारे हो एक बात और बताओ, गुरुदेव ने ये बात कही कि धरो धीर हुई सुतचारी। दशरथ के यहाँ पर बालक क्यों नहीं हो रहे थे मालूम है? एक बार रावण ब्रह्मा के पास गयो, ब्रह्मा से बोलो जब बताओ ब्रह्मा जी। रावण तो वैसे भी खड़ी बोली बोलता था। हे ब्रह्मा जी एक बात बताओ। बोले हाँ मैं मरना नहीं चाहता हूँ, ये बताओ मुझे कौन मारेगा, मुझे कौन मारेगा, मेरी मौत किसके द्वारा होगी? ब्रह्मा जी हंस के बोले रावण ना पूछो तो भी बढ़िया है। बोले नहीं बताओ। तो जवाब दिया सुनो, तुम्हारी मौत लिखी है, तुम्हारी मौत लिखी है महाराज दशरथ के बिंदु से होने वाले बालक से। अब रावण वहां से भागा, भोले बाबा के पास आया। हे भोलेनाथ, तुम्हें मालूम है ना कि मैं तुम्हारा कितना प्रिय और कितना नजदीकी चेला हूं, हैं? भोले बाबा कहने लगे कहना क्या चाहते हो? बोले कहना ये चाहता हूं कि तुम जानते हो कि तुम्हारा शिष्य कभी मरना नहीं चाहता। क्या मतलब? बोले हाँ, और मेरी बात दशरथ के बिंदु से होने वाले बालक से लिखी है। बोले बाबा कुछ ऐसा कर दो जिससे दशरथ के यहाँ बालक नहीं हो पाए, वरना तुम हमें जानते हो, हाँ लंका सहित गायब कर दूंगा तुम्हें। अब बोले तो बोले भैया, बोले बाबा हंसने लगे, बोले चिंता ना करो कुछ उपाय करूंगा मैं। बोले बाबा ने ब्रह्मा से कहा
तो ब्रह्मा ने प्यारे ब्रह्मा ने फिर रावण को अपने पास बुलाया। एक बात कही कि रावण एक बात बताओ, अगर दशरथ के बिंदु से कोई बालक नहीं होगा तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा फिर? तो रावण ने बात फिर घुमा दी। रावण कहने लगा मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बच्चा पैदा ना हो, कुछ ऐसा कर दो जिससे जब तक दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष की ना हो जाए तब तक दशरथ के यहाँ कोई बालक पैदा न हो पाए। बोले ठीक है। उसी समय ब्रह्मा जी ने रावण से कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं जरूर करूंगा। उसी समय विद्वान कहते हैं कि रावण के कहने पर ब्रह्मा ने क्या किया, महाराज दशरथ के अंदर शुक्राण दोष प्रकट कर दिया। शुक्राण दोष का मतलब होता है मेरी मां, शुक्राण दोष का मतलब होता है पति पत्नी के अंदर संतान बिंदु छोड़ने में असफल हो जाता है। और रानियों के अंदर वंध्या दोष प्रकट कर दिया गया मेरी मां। वंध्या का मतलब होता है स्त्री संतान को अंदर धारण करने में असफल हो जाती है। ये सब 60,000 वर्ष तक चलता रहा, लेकिन ये बात गुरु वशिष्ठ को मालूम थी। तभी तो गुरु वशिष्ठ ने दशरथ से कहा कि धरो धीर होए सुतचारी, धीरज धरो, एक नहीं 4 बालक होंगे, लेकिन थोड़ा सा धीरज रखो, धैर्य रखो। जब दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष की हो गई प्यारे, तब गुरुदेव वशिष्ठ के द्वारा पुत्र यष्टि यज्ञ आंगन में करवाया गया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र यष्ट प्रिय यज्ञ रचावा। श्रृंगी ऋषि ये कौन से वाले श्रृंगी थे? ये लोमस के पुत्र श्रृंगी नहीं थे, ये विभांडक मुनि के पुत्र श्रृंगी थे जो ब्रह्मचर्य के तेज में पूर्ण थे। अब थोड़ी सी कहानी और बताएं। महाराज दशरथ की जो सुमित्रा नाम की रानी थी ना, उससे एक बिटिया हुई थी जिसका नाम था शांता, जिसका नाम था शांता। महाराज दशरथ के प्रिय मित्र थे महाराज रोमपाद जी। रोमपाद महाराज के कोई संतान नहीं थी, तो दशरथ ने अपनी बिटिया शांता रोमपाद को गोद दे दी थी। रोमपाद महाराज के यहाँ कुछ दिन बाद अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गई। तो कुछ विद्वानों ने बताया कि राजा रोमपाद के पास में जो बिटिया है ना, वो बिटिया राजा रोमपाद जी विभांडक मुनि के पुत्र श्रृंगी को अगर दे दे, प्यारे श्रृंगी को दे दे, तो उनके राज्य का अकाल दूर हो जाएगा। प्यारे तभी रोमपाद महाराज ने ऋषियों के कहने पर उस बेटी शांता को विभांडक मुनि के पुत्र श्रृंगी को दिया था। इसलिए महाराज दशरथ के दामाद हुए कौन? श्रृंगी ऋषि। पुत्र यश यज्ञ करवाया प्यारे। जब पुत्र यश यज्ञ करवाया तो विद्वान कहते हैं कि यज्ञ के बीच से यज्ञ पुरुष भगवान प्रसाद पात्र में लेकर प्रकट हुए। इसके भी देखिए कई प्रमाण हैं। कुछ विद्वान कहते हैं खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए, जो महाराज दशरथ के द्वारा तीनों रानियों में बांटा गया। अर्धभाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधा कर दीना। लेकिन प्यारे गूढ़ रहस्य की एक बात बताएं आपको। ये राम रहस्यमयी एक पुस्तक है जिसमें राम रहस्य के बारे में ही बताया है प्यारे। तो उसमें बड़ी गूढ़ रहस्य की बातें बताई हैं। उसमें ये कहा गया है कि यज्ञ पुरुष भगवान प्रसाद पात्र में लेकर प्रकट हुए और वो दशरथ को दिया गया और दशरथ से कहा गया कि इसमें अशोक के और पीपल के वृक्ष के 5-5 अंगों को मिला लो। 5-5 अंग कौन से हैं? फल, फूल, जटा, तना और छाल। 5-5 अंग मिलवाए। उसके बाद विद्वान कहते हैं कुछ चावल की मात्रा दी गई, तो उस प्रसाद को खीर का नाम दे दिया गया प्यारे। उस प्रसाद को खीर का नाम दे दिया गया। उसके बाद कुछ प्रसाद लेकर जल में मिलाकर दशरथ को पिलाया गया, इससे उनका शुक्राण दोष दूर हुआ। बाकी प्रसाद रानियों में बांट दिया गया, जिससे उनका वांध्या दोष दूर हुआ। और एक प्रमाण मिलता है
कि यज्ञ पुरुष भगवान खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए तो 3 रानियों में बांटा गया, और जब रानियों ने उन्हें पाया, एक विद्वान कहते हैं कि कैकेयी का प्रसाद वाला पात्र, प्रसाद चीलिया अपने पंजों में फंसा करके लेके चली गई। हिमालय पर्वत पर अंजनी मैया तपस्या कर रही थी, तो चीलिया ने उस प्रसाद को अंजनी मैया की गोद में डाल दिया। तो अंजनी मैया ने प्यारे उस प्रसाद को भगवान की कृपा समझकर उसे पा लिया, जिससे बजरंगी का प्रकटा हुआ, हनुमान जी महाराज का प्रकटा हुआ है। और जब कैकेयी का प्रसाद चीलिया ले गई तो कौशल्या ने अपने से आधा भाग कैकेयी को दे दिया। सुमित्रा ने देखा कि हमारी बीच वाली बहन का प्रसाद चीलिया ले गई, लाओ हम भी थोड़ा दे दे। सुमित्रा ने अपने में से थोड़ा दिया। अब लौट करके कैकेयी के पास 2 भाग पहुंच गए। प्यारे जब 2 भाग पहुंच गए तो कैकेयी ने विचार किया कि मैं तो बड़ी हूं, सुमित्रा छोटी है, ला सुमित्रा को आधा इसमें से वापस कर देती हूं। आधा वापस किया, लौट करके सुमित्रा के पास 2 भाग पहुंच गए। तो समय आने पर तीनों रानियों से, प्यारे समय आने पर तीनों रानियों से बच्चों का प्रकटा हुआ। नौमी को श्री राम जी का। इन चारों भाइयों में 1-1 दिन का डिफरेंस था, लेकिन बाबा लिख रहे हैं, जरा ध्यान देना। भगवान का अवतार हुआ कब, दिन में या रात में? तो बाबा ने ये समय नहीं लिखा है कि 12 बजे या 11 बजे या 10 बजे, लेकिन चौपाई के माध्यम से थोड़ा संकेत दिया है। क्या? मध्य दिवस अति शीतल धामा। मध्य दिवस, मध्य माने बीच, दिवस यानी दिन। दिन के बीच में समय कितना होता है परीक्षित महाराज? दिन के बीच 12। तो बाबा ने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि 12 बजे या 11 बजे, उन्होंने कहा मध्य दिवस। अब अपना खुद सेंस लगाइए कि मध्य दिवस यानी दिन के बीच में समय कितना होता है? 12 बजे दिन के भगवान श्री राम जी का प्रकटाव हुआ। जब भगवान श्री राम जी का दिन के 12 बजे प्रकटाव हुआ, ओ भैया 12 बजे काका भाव श्री राम को अवतार
12 बजे दिन में भयो और कन्हैया को अवतार 12 बजे